कौन कह सकता है कि देश को बांटा नहीं गया है? किसी भी पार्टी ने देश को क्या बांटकर इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति आज भी सच नजर आती है। और खास तौर से साजिद रशीदी जैसे लोग जब दूसरे का जाहिलपना और अनपढ़पना बताते हैं तो कोई उनसे ये क्यों ना पूछे कि अपने घर की महिलाओं को वो कितने पढ़ने की आजादी देते हैं। बिल्कुल। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि साजिद रशीद जैसे व्यक्ति को शर्म आना चाहिए और आपसे माफी मांगना चाहिए कि उसने जिस शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लग रहा है हम सबको उनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। वो खुद अनपढ़ और गवार है और उन्होंने बता दिया कि उनके संस्कार क्या है, किस तरीके से किसी महिला से बात की जाती है, किसी एंकर से बात की जाती। मैं अब आता हूँ आपके प्रश्न का जवाब देने। देखिए, आज राम मंदिर अगर बन रहा है तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बन रहा है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का इसमें एक रुपया नहीं लगा। अगर आज देश की जनता अपनी आस्था के प्रतीक राम का अगर भव्य मंदिर अयोध्या में बना रही है तो किसी को क्यों दिक्कत होना चाहिए? अयोध्या तो राम के कारण जाना जाता है ना, काशी तो शिव के कारण जाना जाता है, मथुरा कृष्ण के कारण जाना जाता है। अगर यहाँ पर इन देवताओं की पूजा नहीं है, उनके भव्य मंदिर नहीं बनेंगे तो इसमें तो कहां पर बनेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आज देखिए, सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास ने आज ऐसे लोगों को भी निमंत्रण दिया है जिन्होंने राम सेवकों पे, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। उसके बाद भी उन पार्टी के नेताओं को आज आमंत्रित किया गया है। सोनिया गांधी को आमंत्रित किया, अखिलेश यादव को आमंत्रित किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे लग रहा है इस भव्य समारोह में इन्हें अपनी तुच्छ राजनीति से ऊपर उठकर उस समारोह में जाना चाहिए। राम मंदिर के 22 तारीख को जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है वहां जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आज तो सैम पित्रोदा का बयान चल रहा है। मुझे लग रहा है तो यही सैम पित्रोदा है जिन्होंने 2019 में कह दिया था कि भाई एक कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए सारे मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को सजा दी सकती है। जब पुलवामा के ऊपर कहा था कि कोई घटना घट जाती है तो उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को सजा देना ठीक नहीं है कुछ व्यक्तियों की गलती के लिए। तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा की बातों को तो बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब पूरे देश को 140 करोड़ लोगों का यह मंदिर है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सबको इस खुशी में शामिल होना चाहिए और किसी भी तरीके से ऐसे बयान से बचना चाहिए जिससे देश के अंदर यह मैसेज जाए कि यह देश एक नहीं है और देश के कुछ लोग इसे तोड़ने की दृष्टि से इस्तेमाल करें। मुझे लग रहा है मुसलमान समुदाय को भी इसका स्वागत करना चाहिए और उन्हें भी मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। दरवाजे सबके लिए खुले। अगर मुस्लिम समाज भी जाता है तो उनका स्वागत और सम्मान है, वो दर्शन करके आए, सद्बुद्धि हासिल है। साजिद रशीदी जी आएंगे, दर्शन करने आएंगे सर अयोध्या की धरती पर? खुश तो होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपने इतनी ओछी बात करी है, आपने मक्का मदीना पहुंच गई आप। अरे सैम पित्रोदा के बयान को अगर आप गलत मानती हैं और सनातन पर हमला मानती हैं, सुनिए साजिद रशीदी, आपकी इनका माइक डाउन कर दीजिए पीसीआर, इनका माइक डाउन कर दीजिए प्लीज। सैम पित्रोदा ने इनकी आवाज बंद करिए प्लीज। आप जब सर तमीज सीख लेंगे और उसके बाद आप बात करने लायक होंगे तब इस डिबेट का हिस्सा बनिएगा, वरना तब तक आपको मैं एंटरटेन नहीं करूंगी दहाड़ में। थोड़ा सा तमीज सीख लीजिए सर, शब्दों की मर्यादा सीख लीजिए, फॉर गॉड सेक। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहां तक जाना है और कहां पर रुक जाना है। परविंदर सेठी जी, आपके पास आते हुए, कुल मिलाकर बात यह है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या हर कोई, क्योंकि 500 सालों का इंतजार खत्म होने को है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्या हम वो तस्वीर नहीं देखेंगे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी, किसी से भी कोई बिलोंग करता हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या पूरा देश इसको लेकर खुश नहीं हो सकता है? प्रभु श्री राम तो आचरण में शामिल है सबके सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरुआत में ये कहा कि राम मंदिर जो बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो बनना चाहिए और उसका पूरा देश, पूरा संसार स्वागत कर रहा है। और जिसकी आस्था है, जिसको बुलाया जा रहा है उसको जाना चाहिए और जो नहीं जाना चाहता उसकी एक पर्सनल मैटर है। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन इश्यूज और बहुत सारे हैं जो देश के इश्यूज हैं। मैंने पहले, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। मैं ये कह रहा था कि जो सरकारी नौकरियां तो खत्म हो गई, जो प्राइवेट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपनी नौकरियां फ्रीज कर रखी हैं। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर है
जिस आदमी को 60-70 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए उसको 18 हजार रुपए में काम करना पड़ रहा है और उसका शोषण हो रहा है। इसके ऊपर भी तो देश के प्रधानमंत्री को और सत्ता पक्षी पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि जो देश का व्यक्ति है उसका घर नहीं चल पा रहा है, उसको कम से कम उसको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, महंगाई की बात है, रोजगार की बात है, ये देश के इश्यूज हैं। इन इश्यूज को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। राहुल गांधी 14 नहीं, मैं कह रहा हूँ देश के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। किसानों को आपको गोली चलाया, साधुओं पर आपने गोली चलाया, राम भक्तों पर आपने गोली चलाया, और हमारे जो प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे वो दे दिए आपको चाइना को माउंट कैलाश, माउंट सरोवर, और उसके लिए हम पैसा दे करके जाते हैं, वीजा दे करके। उनको देने का क्या हक था? आप उस पर कभी बातचीत किया आपने? साधुओं पर गोली चलवाए आपने बातचीत किया, और किसानों पर कौन गोली चलवाए? आप बात किसानों की कर रहे हैं, गोली चलाने वाला, बम चालू करने वाला, और एक तरफा हिंदू को सताने वाला, नसबंदी कराने वाला, इमरजेंसी लगाने वाला आदमी बातचीत कर रहा है राजनीति का। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं देश के जो इश्यूज हैं आपको देश का कोई चिंता नहीं है। आपको सोनिया राहुल का चिंता नहीं, लेकिन परविंदर सेठी जी, जब आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल तो मौजूदा सरकार से ही है ना, फिर तो आप पार्टी विशेष ही बात कर रहे हैं। मौजूदा सरकार से आप सवाल करेंगे, अगर अभी की व्यवस्था पर बात करेंगे, अगर आप पिछले कुछ वक्त का गुणगान करेंगे कि देश में बहुत कुछ अच्छा हुआ, तो जाहिर है कि आप कांग्रेस पार्टी को उसका क्रेडिट देंगे। लेकिन महाराज जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, अगर आप बोले कि मोदी जी ने बेहतर काम किया तो आपको भी राजनीति में घसीटा जाएगा, ये कहा जाएगा कि आप भी बीजेपी के एजेंट हैं। अगर हमने कह दिया तो कह दिया जाएगा कि हम पत्रकारिता पर कलंक हैं। लेकिन आप तो साधु संत समाज से आते हैं सर, आपके योगदान और आपके संघर्ष भी क्या इन पार्टीज को नजर नहीं आते? देखिए, जितने साधु संत थे, हमारे गुरु नानक देव जी, तुलसीदास, बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे हर कीर्तन का आनंद अपार है, तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है, तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुजाए वो जूनागढ़ गिरनार है, कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना संसार है। हिंदू एक समान है, अब बांटने के इनकी कोई प्रयास नहीं कर रही है, तो ये बीच में राम के ला रहे हैं। अरे भाई, राम में पैसा आपका नहीं लग रहा है, देश का पैसा नहीं रहे, जनता दे रही है। बीएचपी कह रही है कि ये पैसा सरकार की नहीं है। हम लोग तो मना कर दिए कि अब पैसा मत दीजिए। जो अपने गरीब नथुनी और सिकरी बेच करके गरीब लोग, उनसे भगवान राम का मूर्ति आसन बन रहा है। इनको तो सोचना चाहिए कि कहां से कहां तक हम लोग जा रहे हैं। चांद पर जा रहे हैं। आप कभी चांद पर ले गए इंडिया को? आपके पास तो जीप खरीदने का पैसा, जीप भी खरीदे तो नकली जीप खरीदे, बनावटी, कोयला खरीदे नकली, खाद खरीदे नकली। आपने तो धोखा ही दिया भारत को। आप क्या दिया? आप बताओ डंके के चोट से। ये मंच नहीं है, ये राम का मंच है, और राम सर्वव्यापी हैं, हमारे ही नहीं। आप इंडोनेशिया में जाकर के वो लोग बोलते हैं कि राम हमारे कुल देवता है, आज भी वो मुसलमान है।